साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि जौनपुर के खूंखार माफिया डॉन धनंजय सिंह को अपहरण मामले में दोषी पाया गया है और जेल भेज दिया गया है। और दूसरी खबर यह है कि धनंजय सिंह बिहार के मुख्यमंत्री यानी पलटू राम का बहुत करीबी है, जिसे बिहारी भाषा में कहें तो दुलरुआ है। अब ये पूरा मामला समझिए। ये मामला था 10 मई सन 2020 का। जौनपुर में नमामि गंगे की योजना चल रही है। उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे अभिनव सिंघल। तो अभिनव सिंघल का अपहरण धनंजय सिंह और उसके दोस्त संतोष विक्रम ने बंदूक की नोक पर किया। अभिनव सिंघल को धनंजय सिंह के घर पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और कहा गया कि नमामि गंगे का जो काम होता है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल करो और हमें रंगदारी में पैसे भी दो, जिस पैसे को यूपी में जीटी कहते हैं। जीटी यानी गुंडा टैक्स। तो अभिनव सिंघल किसी तरह जान बचाकर भागे और उन्होंने जौनपुर के लाइन बाजार थाने में एफआईआर कराया। उसमें अपहरण की जो धारा होती है आईपीसी 364, 364, वो धारा भी लगी हुई थी। बाद में डराने धमकाने की वजह से वो अपने बयान से पलट गए अभिनव सिंघल, लेकिन तब तक पुलिस ने चार्जशीट कर दिया था धनंजय सिंह को और मामला कोर्ट के ट्रायल में चला गया था। कल जौनपुर में जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसके जज हैं शरद त्रिपाठी। शरद त्रिपाठी ने इस मामले में धनंजय सिंह को दोषी पाया और कोर्ट से ही तुरंत जेल भिजवा दिया। आज धनंजय सिंह को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले से पूरी यूपी की राजनीति में एक भूकंप सा आ गया है, जलजला आ गया है। अब जो टाइमिंग है सजा सुनाए जाने का, वो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धनंजय सिंह जो पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में गिना जाता है, उसकी कई सालों से गिद्ध दृष्टि थी जौनपुर लोकसभा सीट पर। वो पहले भी जौनपुर से लोकसभा का सांसद रह चुका है, बसपा के टिकट पर, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। और इस बात भी धनंजय सिंह ने कमर कस ली थी कि वो जौनपुर से टिकट लेके चुनाव लड़ेगा और भाजपा ने उसको कुछ ऐसा वादा भी किया था कि भाजपा का टिकट जौनपुर से उसको मिलेगा। लेकिन ऐन वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उतार दिया। ये कृपा शंकर सिंह कौन है? ये कृपा शंकर सिंह पुराने कांग्रेसी नेता हैं। इनका गृह जिला जौनपुर है, लेकिन इन्होंने हमेशा महाराष्ट्र में राजनीति की। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और एक तरह से पैराशूट किया गया उनको, और ऊपर से ही वो पहुंच गए जौनपुर में लड़ने के लिए। तो धनंजय सिंह हाथ मलते रह गया। फिर भी धनंजय सिंह ने सोचा कि मैं भी कृपा शंकर सिंह को चुनौती दूंगा। उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जीतेगा जौनपुर, इस तरह से, और उसने अपनी चुनौती मतलब एक तरह से सामने हाजिर की। जब कृपा शंकर सिंह पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए, तो जौनपुर में उनसे पत्रकारों ने पूछा कि धनंजय सिंह से आपका मुकाबला होगा क्या? तो उन्होंने कहा, कौन धनंजय सिंह, कौन है ये? मैं नहीं जानता धनंजय सिंह को। तो धनंजय सिंह अचानक जो दोषी पाया गया, तो उसके तो चुनाव लड़ने पर एक तरह से सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि अब सजा याफ्ता हो गया है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब तरह तरह की चर्चा है राजनीति के गलियारों में। धनंजय सिंह ने 3 बार शादियां की। जो पहली पत्नी इसकी थी उसने खुदकुशी कर ली, शादी के बाद आत्महत्या कर ली। जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम जागृति सिंह था, उससे धनंजय सिंह का तलाक हो चुका है। और अभी जो तीसरी पत्नी है वो साउथ इंडियन है, दक्षिण भारतीय है, और उसका नाम है श्रीकला रेड्डी। वो एक बड़े बिजनेस खानदान से आती है। अब सत्ता के गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि हो सकता है जौनपुर में भाजपा के कृपा शंकर सिंह के खिलाफ
समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतार दे। साथियों, जौनपुर का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यूपी कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी भी आईएएस है दुर्गा शक्ति नागपाल। तो कुछ महीने पहले अभिषेक सिंह ने आईएएस से इस्तीफा दे दिया और इस तरह की खबरें थी कि वो भाजपा उम्मीदवार होंगे जौनपुर से। तो खैर बीजेपी का टिकट तो उन्हें नहीं मिला। अब देखना है कि अभिषेक सिंह का अगला कदम क्या होता है। अब मैं आपको धनंजय सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं। धनंजय सिंह का जन्म सन 1975 में कलकत्ता में हुआ था, लेकिन बाद में उसका परिवार जौनपुर शिफ्ट कर गया। जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। और शुरू से ही ये आवारा गर्दी में ज्यादा मन लगाता था। एक शिक्षक की भी हत्या हुई थी, गोविंद नोटियाल की। उस शिक्षक की हत्या में भी धनंजय सिंह का नाम आया था, लेकिन इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। उसके बाद धनंजय सिंह ने जौनपुर के ही तिलकधारी सिंह कॉलेज से पढ़ाई की और इंटर करने के बाद ये लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया। उन दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय में ठाकुर गुंडों का, ठाकुर छात्र नेताओं का बोलबाला था। ठाकुर यानी राजपूत। यूपी में राजपूत को ठाकुर कहते हैं, बिहार में तो ठाकुर कहिएगा तो लोग हजाम समझ जाएंगे। तो ठाकुर नेताओं का बोलबाला था, जैसे अभय सिंह था, धनंजय सिंह था, बबलू सिंह था, दयाशंकर सिंह था, ये लोग थे। अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच बहुत दोस्ती हुई और दोनों साथ साथ गुंडागर्दी करते थे, साथ साथ रंगदारी करते थे। लेकिन बाद में इनकी दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई। और जब धनंजय सिंह विधायक बन चुका था तो बनारस के टकसाल सिनेमा के पास अभय सिंह के गिरोह ने इस पर हमला कर दिया। काफी गोलियां चली, उसमें धनंजय सिंह घायल हुआ, उसके गनर घायल हुए, लेकिन धनंजय सिंह की जान बच गई। बाद में धनंजय सिंह बसपा के टिकट पर 2009 को लोकसभा के लिए चुना गया। इस बीच वो राड़ी विधानसभा क्षेत्र, जो कि जौनपुर जिला में ही पड़ता है, उससे भी 1-2 बार विधायक रहा। इसी बीच धनंजय सिंह की दोस्ती बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम से हो गई। आप जानते हैं कि पलटू राम माफिया की गोद में खेलते आए हैं। बिहार में जो अनंत सिंह है, छोटे सरकार, पलटू राम उसकी कोई बात नहीं उठाते, उसकी कोई बात नहीं टालते। पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को निकालने के लिए जेल से बिहार का जेल मैनुअल ही बदल दिया, कारा हस्तक नियम ही बदल दिया। तो पलटू राम को गुंडे मवालियों से, माफिया डॉनों से बहुत पुराना लगाव है। तो पलटू राम से दोस्ती के बाद धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर भी 2007 का चुनाव लड़ा था। फिर 2020 में भी वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मलहनी चुनाव क्षेत्र से खड़ा हुआ, लेकिन चुनाव हार गया। उसके बाद चलिए सन 2022 में आते हैं। 2022 तक आते आते पलटू राम को खुजली होने लगी कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो सिर्फ बिहार तक सीमित है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार किया जाए। उस समय ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो पलटू राम और ललन सिंह के बीच मंत्रणा हुई। पलटू राम ने कहा कि किसी माफिया सरगना को यदि हम लोग उत्तर प्रदेश जदयू का कमान दे दें तो तेजी से विस्तार होगा। उसके बाद पलटू राम को धनंजय सिंह की याद आई और 2022 में धनंजय सिंह, जो कि एक खूंखार माफिया डॉन है पूर्वांचल का, उसको जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव यानी कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी घोषित किया गया। और धनंजय सिंह जो है वो समझिए नीतीश कुमार की कोर टीम में, नीतीश कुमार के गिरोह में शामिल हो गया। धनंजय सिंह से जुड़ा 1-2 और किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। 1998 में यूपी पुलिस को खबर मिली कि भदोही मिर्जापुर रोड पर कुछ बदमाश एक पेट्रोल पंप लूटने का प्लान कर रहे हैं। पुलिस वहां पहुंच गई, उन लोगों ने बदमाश को घेरा और 3-4 बदमाशों को मार गिराया। उसके बाद यूपी पुलिस ने छाती ठोक कर कहा कि मारे गए बदमाशों में धनंजय सिंह भी शामिल है, जबकि धनंजय सिंह उसमें मारा भी नहीं गया था। उसके कुछ महीने बाद धनंजय सिंह प्रकट हुआ और उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूं। उसके बाद यूपी पुलिस की बहुत लानत मलामत हुई। पता चला कि जिसे धनंजय सिंह यूपी
पुलिस बता रही थी वो कोई यादव जी थे। मुलायम सिंह यादव ने इतना हंगामा मचाया कि मानवाधिकार आयोग को जांच बैठानी पड़ी और पुलिस कर्मियों पर फिर मुकदमा चला। जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो धनंजय सिंह की फिर चांदी हो गई। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं प्यार से ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं, वो ठाकुर समाज से ही आते हैं और उनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। ढोंगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में ठाकुर अपराधियों की बड़ी मदद करते हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह की, ब्रजेश सिंह की, राजा भैया उर्फ गुंडा के गुंडा की। तो इसकी भी बहुत मदद हो रही थी धनंजय सिंह की। और धनंजय सिंह अजीत सिंह हत्याकांड में नामजद अभियुक्त था और उस पर यूपी पुलिस ने 25,000 रुपया का इनाम घोषित किया था। लेकिन ढोंगी आदित्यनाथ के आदेश की वजह से यूपी पुलिस उसको टच नहीं कर रही थी। इसी बीच धनंजय सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया और आप कह सकते हैं आदित्यनाथ की काफी लानत मलामत हुई, बहुत किरकिरी हुई कि अपनी जाति के यानी ठाकुर अपराधियों की बहुत मदद करते हैं। तो ये धनंजय सिंह का मैंने आपको कच्चा चिट्ठा सुनाया। धनंजय सिंह की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से बिहार के सीएम हाउस में मातम सा पसरा हुआ है। लोग तो कह रहे हैं कि कल शाम से पलटू राम ने खाना पीना भी थोड़ा कम ही खाया है, काफी गमगीन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पलटू राम का दाहिना हाथ था धनंजय सिंह, वो जेल में चला गया है और वो भी अपहरण मामले में, जिसमें बहुत लंबी सजा हो सकती है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।